आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अग्रणी मेडटेक कंपनी BD इंडिया ने भारत सरकार के प्रसिद्ध अनुसंधान संगठन राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT के साथ भागीदारी की है ताकि इससे चिकित्सा उपकरण वेनफ्लॉन प्रो को RRCAT की इंदौर में इलेक्ट्रॉन बीम ई-बीम प्रौद्योगिकी द्वारा स्टरलाइज किया जा सके। ई-बीम सुविधा पूरी तरह से RRCAT के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। यह एकमात्र ऐसी सुविधा है जिसे भारत में क्लास A और क्लास B चिकित्सा उपकरणों के विकिरण के लिए नियामक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह ISO 13485 प्रमाणित भी है। यह महत्वपूर्ण साझेदारी देश में ई-बीम प्रौद्योगिकी के लाभों को समझने वाले चिकित्सा उपकरण निर्माताओं की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह संभावित रूप से भारत के स्थानीय उपकरण प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को भी आगे बढ़ाएगा, जिससे यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को साकार करने में सक्षम होगा। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए BD इंडिया दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक अतुल ग्रोवर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन चिकित्सा उपकरणों के लिए सुरक्षित, अधिक प्रभावी और एक कुशल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी साबित हुई है। RRCAT के निदेशक डॉक्टर SB नखे ने कहा, इलेक्ट्रॉन बीम चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइजेशन के लिए दुनिया भर में स्वीकृत तकनीक है। RRCAT ने 2012 में एक औद्योगिक रैखिक त्वरक के विकास पर काम करना शुरू किया और 2020 में इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण प्रसंस्करण सुविधा को चालू किया। स्थानीय स्तर पर चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए एक स्वदेशी ई-बीम तकनीक संस्था का विकास सस्ता हो और सभी भारतीयों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा हो, यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। RRCAT की अनूठी ई-बीम स्टरलाइजेशन तकनीक भारत में चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के प्रसंस्करण के लिए एक लागत प्रभावी, स्केलेबल और कुशल मंच सुनिश्चित करती है। इस तकनीक के साथ उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की मर्मज्ञ शक्ति का उपयोग करके चिकित्सा उपकरणों को उनकी अंतिम पैकिंग में स्टरलाइज किया जा सकता है। We want to have a big round of applause for this great moment. टेक्नोलॉजी है ये इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो कि 10 MeV एनर्जी तक पहुंचते हैं वो इस मशीन से बाहर आते हैं और इससे जो है मेडिकल प्रोडक्ट्स का स्टरलाइजेशन होता है और ये बक्से में बंद प्रोडक्ट्स अंदर स्टरलाइज होते हैं और ये पेशेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए अच्छे से उपलब्ध हो जाते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और भारत में पहली बार इस तरह से यूज़ हो रहा है इसका। और हमने बेक्टन डिकिंसन के साथ इस तरह से अंडरस्टैंडिंग किया है कि जब भी इनके प्रोडक्ट्स आएंगे हम लोग एक अपना जो इंक्यूबेशन सेंटर का स्टैंडर्ड रूल है उसके मुताबिक और इनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है उनको मीट करते हुए हम इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टरलाइज करके दे देंगे। सर, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं इंदौर में स्टरलाइज होंगे? यस, ये फैसिलिटी जो है आप जानते होंगे देवी अहिल्याबाई फूल मंडी जो है जो RRCAT के मेन कैंपस से करीब 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक हमने ये फैसिलिटी सेटअप की हुई है। इसमें मशीन हमारी लगी हुई है और इस मशीन में ये प्रोडक्ट स्टरलाइज होते हैं। ये सर कैसे काम करती है तकनीक और कितना रोगाणु या कीटाणु मुक्त बना देती है बात? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, सोर्स किए जाते हैं एक तरह से, और इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं कि हाई क्लास मशीन्स होती है, इनको लीनियर एक्सेलेटर बोलते हैं, लिनियक इलेक्ट्रॉन लिनियक मशीन्स होती है। ये कैट में पूरी तरह से डेवलप की है और ये इंडस्ट्री ऑपरेशन तक हम लोग इसको रेडी करके पहुंच गए हैं और इस इलेक्ट्रॉन लिनियक से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उससे ये प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी तरह से स्टरलाइज होते हैं। दे आर कंपैटिबल विथ एनी अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स। अभी तक सर जो तकनीक थी वो क्या थी जिसमें जब इसके विकल्प के रूप ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल? इसके विकल्प में रूप में एक अगर बहुत ही बेसिक में जाए तो जैसे प्रोडक्ट्स का बॉइलिंग करना होता है, इसमें उबलते हुए पानी में डालते हैं तो स्टरलाइज हो जाती है, बट इसमें सभी प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते। कुछ केमिकल गैसेस यूज़ करके भी प्रोडक्ट्स का स्टरलाइज होता है। एक और टेक्नोलॉजी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी ओरिजिनेटेड है, वो है गैमा रेडिएशन से जो है वो
आपको पता हो इंदौर में स्टरलाइजेशन के लिए भी सॉलिड स्लश ट्रीटमेंट के लिए भी गामा यूज़ करते हैं, इसी तरह से मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी गामा यूज़ करते हैं, बट उसके कुछ अपने लिमिटेशंस भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, सेफ टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। टाइम लग रहा है, इसमें टाइम का बचत होगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडिजीनियस डेवलप हुआ है तो इसके वजह से टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है लोकली, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा, ओवरऑल इकोनॉमी में हमारे लिए फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया में है टेक्नोलॉजी, हमारा प्रोडक्ट्स इंडिया में बनता है, बावल में बनता है, बावल से इंदौर और इंदौर से बावल फिर से। तो पेशेंट्स के लिए प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द मिलेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। इतनी बड़ी संस्था के साथ टाई अप है आपका, प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है क्योंकि ये हेल्थ केयर में जो सर बता रहे थे ये पहली बार हो रहा है। अब हेल्थ केयर में अगर हो रहा है तो एक तरीके से एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ा एक राइट टू फूड बोलते हैं, यहाँ पे राइट टू लाइफ बोलते हैं हम हेल्थ केयर में जब हम बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमें